नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर के मैम पर। प्यारे दोस्तों, बिहार स्पेशल शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, उसकी क्लास 2 आज आपके सामने है। इससे पहले हमने पढ़ा था भारत में यूरोपीय कैसे आया, तो उस लेक्चर को देखना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के आपको सबसे पहले अपडेट्स मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद से हम देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा भी कोई संस्थाएं थी जो हमारे देश में काम कर रही थी? जी हाँ दोस्तों, वे संस्थाएं भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर इसकी संभावना भी रहती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अलावा कुछ और भी संस्था, सोसाइटी हमारे देश में कार्यरत थे, उन्हीं को हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। और यकीन जानिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। जैसा कि इसके शब्द में ही पता है कि लैंड होल्डर्स यानी ज़मीन पर अधिकार रखने वाली एक संस्था, यानी ये ज़मींदारों की संस्था थी, जिसे भारतीय यानी कलकत्ता के कुछ महान ज़मींदारों ने बनाया था। तो इन्होंने बनाया था लैंड होल्डर सोसाइटी, जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम पढ़ेंगे। 1838 में कलकत्ता में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना हुई थी, आप देख सकते हैं। और इसके जो संस्थापक थे दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए, प्रश्न पूछा जाएगा। इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर, जो कि एक खुद बहुत बड़े प्रमुख जमींदार थे, है ना। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया, लैंड होल्डर्स यानी ज़मींदार, तो ज़मींदारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से ही इस संस्था की स्थापना की गई थी। और दोस्तों, यह भारत का पहला राजनीतिक संगठन माना जाता है। यानी अगर आप देख रहे हैं तो 1885 का जो हमारा कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उससे पहले ही लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हो चुकी थी, जिसे भारत का पहला पॉलिटिकल संगठन माना जाता है ना। आइए देखते हैं अगले स्लाइड में। दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी के बाद एक और भी बहुत महत्वपूर्ण संस्था है आपकी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1843 में की गई थी जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। याद रखिएगा, जॉर्ज थॉमसन के द्वारा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था दोस्तों भारतीयों के बीच राजनीतिक जागरूकता फैलाना और समाज में सुधार लाना। बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे ज़्यादातर क्या पूछे जाएंगे? सोसाइटी का नाम, सन और संस्थापक। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1838 में हुई थी, और दूसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन ने किया था। ठीक है, आइए जल्दी से देख लेते हैं अगले स्लाइड। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ये भी कलकत्ता में ही बनाई गई थी। और इसके जो संस्थापक थे, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो एकदम से स्टार बना लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देवेंद्रनाथ टैगोर और राजेंद्र लाल मित्र ने। जी हाँ दोस्तों, इसके जो संस्थापक थे, दो लोगों ने मिलकर किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर और राजेंद्र लाल मित्र। ठीक है, अब उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य इसका था कि भारतीयों की समस्याओं को ब्रिटिश संसद तक पहुंचाना था। इसे पहला अखिल भारतीय संगठन भी कहा गया। कितना इम्पोर्टेंट है आप देख सकते हो, है ना। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 कलकत्ता में स्थापना हुई और देवेंद्रनाथ टैगोर और राजेंद्र लाल मित्र इसके संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण संस्था है हमारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बिल्कुल अलग है। इसकी स्थापना लंदन में हुआ था भारतीयों के द्वारा, और वो प्रमुख भारतीय था हमारा दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, यही संस्थापक थे। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी सन 1866 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, उद्देश्य क्या था दोस्तों? ब्रिटेन की जनता और नेताओं को भारत की समस्याओं से अवगत कराना, यानी भारतीयों को कौन कौन सी समस्याएं हो रही हैं ब्रिटिश शासन के उपरांत, उसके बारे में बताना था। इसलिए उन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, देखते हैं अगले स्लाइड।
दोस्तों हम यहाँ पर सिलेबस कवर कर रहे हैं और सिलेबस के अनुसार जब हम पढ़ाई करते हैं तो 1 बाय 1 हमें पता चलता है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है और एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न बने थे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगला महत्वपूर्ण संस्था है दोस्तों इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इसकी भी स्थापना आप देख रहे हो कलकत्ता में ही हुआ था 1876 में। संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। बहुत महत्वपूर्ण है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन INA का स्थापना कलकत्ता में किया था। कब किया था? 1876 में। दोस्तों यह पहली ऐसी संस्था थी जिसने विभिन्न प्रांतों यानी स्टेट में, राज्यों में एक मंच पर लाने का प्रयास किया। यानी जो राज्य के लोग थे, जो राजा महाराजा थे, अलग अलग बटे हुए थे, उन सभी को एकजुट करने का प्रयास किया इस एसोसिएशन ने। और 1883 में इस संस्था ने राष्ट्रीय सम्मेलन भी बुलाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1883 में इस संस्था ने एक राष्ट्रीय सम्मेलन यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी किया। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876। एक और महत्वपूर्ण संस्था, आप एक बार स्टार मार्क कर लें, मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना 1884 में मद्रास में हुई। संस्थापक थे एम वीर राघवाचार्य और जी सुब्रमण्यम अय्यर। उद्देश्य था मद्रास प्रांत में राजनीतिक चेतना जगाना और प्रशासनिक सुधार के लिए। विशेषता, इसने दक्षिण भारत में राजनीतिक गतिविधियों को गति दी। हमारे देश में जब अंग्रेज आ गए थे तो ऐसा नहीं था कि केवल एक ही स्टेट के लोग परेशान थे, पूरा देश ही उनसे परेशान हो चुका था। तो ऐसे में मद्रास का जो स्टेट था हमारा, आज का जो चेन्नई है, तो वहाँ पर राजनीतिक चेतना लाना बहुत ज़रूरी था पूरे साउथ में। तो उसके लिए 1884 में जो पहल की गई एम वीर राघवाचार्य और सुब्रमण्यम जी के द्वारा, उन्होंने वहाँ पर एक एसोसिएशन बनाया, एक कम्युनिटी बनाई जिसका नाम भी रखा गया मद्रास महाजन सभा। ठीक है, आइए देखते हैं अगली स्लाइड। दोस्तों आज की स्लाइड की सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी आपकी जो संस्था है वो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। जल्दी से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। इसकी स्थापना दोस्तों बम्बई में ही हुई थी, जैसा कि इसके नाम में ही मेंशन किया गया है। और जो इसके संस्थापक थे वो थे फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स टाइपिंग हो गई है, आई होप आपको बुरा नहीं लगेगा, आप समझ जाएंगे। बात करी जा रही है बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में। और केटी तेलंग यानी फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग तीनों ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। उद्देश्य क्या था? मुंबई वालों को जगाना, यानी मुंबई प्रांत के लोग, उस वक्त बम्बई था, बम्बई प्रांत के लोगों की आवाज़ उठाना, यानी वहाँ पर भी एक राजनीतिक चेतना जगाना। ठीक है, विशेषता क्या था? कांग्रेस की स्थापना से ठीक पहले बना और उससे जुड़ गया, यानी ये कांग्रेस में विलय हो गया। याद रखिएगा कांग्रेस से पहले इसकी स्थापना हुई थी। तो हमने कितने सारी संस्थाएं, सोसाइटी, कम्युनिटी देखे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना यानी 1885 के पहले भी बनी थी और जो आपसे परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को सारी एसोसिएशन, सारी संस्थाएं 1 बाय 1 समझ में आ गई होंगी। दोस्तों याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे 1 से 2 बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई ट्रिक चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। कोशिश करिए कि आप खुद से भी ट्रिक बनाएं ताकि आप चीज़ों को आसानी से याद कर लें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।